डॉलर के मुकाबले रुपए में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन रुपए में तेजी देखने को मिली। शुरुआती कारोबार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 25 पैसे बढ़कर 85.08 पर पहुंच गया था। हालांकि दिन के अंत में थोड़ा नीचे आकर 85.40 पर बंद हुआ, यानी 7 पैसे की हल्की गिरावट के साथ। लेकिन फिर भी रुपए में मजबूती बनी हुई है। बड़ा सवाल यह है कि रुपए में तेजी क्यों आई है, इसके पीछे क्या वजह है, किस तरह से रुपया डॉलर के सामने अपनी ताकत दिखा रहा है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। कारोबारी सप्ताह के अंतिम दिन सुबह जब इंटर बैंक फॉरेन करेंसी एक्सचेंज मार्केट खुला तो रुपया 85.17 पर ओपन हुआ। दिन भर के कारोबार में इसका सबसे निचला स्तर 85.19 और सबसे ऊंचा स्तर 85.08 रहा, यानी सुबह के समय रुपया 25 पैसे मजबूत होकर 85.08 पर पहुंच गया था। ये लगातार दूसरा दिन था जब रुपए में तेजी देखी गई। गुरुवार को भी रुपया 12 पैसे बढ़कर 85.33 पर बंद हुआ था, लेकिन कारोबारी सप्ताह के अंतिम दिन अंत में रुपया थोड़ा कमजोर होकर 85.40 पर बंद हुआ है। इसका मतलब है कि दिन के अंत में इसमें 7 पैसे की गिरावट आई। अब सवाल यह है कि आखिर सुबह रुपए में इतनी तेजी क्यों आई थी। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड और विदेशी निवेश। विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार में जमकर पैसे लगाए हैं। गुरुवार को विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी एफआईज ने 8,250.53 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे, यानी विदेशी फंडों की भारी आमद हुई। इसके अलावा अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्टॉक बेसेंट ने कहा कि भारत अमेरिका के साथ ट्रेड डील करने वाला पहला देश हो सकता है। वो ट्रेड डील जिसमें भारत को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ से बचाया जा सकता है। ये खबर भी रुपए के लिए अच्छी रही। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने भी अपने हालिया बुलेटिन में कहा कि भारत की इकोनॉमी मजबूत हो रही है। मजबूत आर्थिक बुनियाद, अलग अलग देशों के साथ ट्रेड रिलेशन और भारतीय बाजारों में बढ़ती वैश्विक रुचि की वजह से भारत की स्थिति मजबूत हो रही है। फॉरेक्स ट्रेडर्स ने भी कहा कि भारत मजबूती की तस्वीर पेश कर रहा है, यानी भारत की इकोनॉमी में दुनिया का भरोसा बढ़ रहा है और ये रुपए के लिए अच्छी खबर है। लेकिन अब सवाल यह है कि दिन के अंत में रुपए में हल्की गिरावट क्यों आई। इसके पीछे 2 बड़ी वजह है। पहली वजह है भू राजनीतिक तनाव यानी ग्लोबल टेंशन। भारत और पाकिस्तान के बीच पहलगाम हमले के बाद तनाव बढ़ गया है। इसका सीधा असर करेंसी मार्केट पर भी पड़ा। दूसरी वजह है घरेलू शेयर बाजार में गिरावट। बीएसई सेंसेक्स 588 अंक गिरकर 79,212 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 50 207.35 अंक की गिरावट के साथ 24,039 पर बंद हुआ। जब शेयर बाजार में गिरावट आती है तो इसका असर रुपए पर भी पड़ता है। कुल मिलाकर रुपए की मजबूती का मतलब है कि आयात सस्ता होगा और हमारी इकोनॉमी को फायदा होगा। लेकिन भू राजनीतिक तनाव और शेयर बाजार की गिरावट ने इसे थोड़ा कमजोर किया है। अगर भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील हो जाती है तो रुपया और मजबूत हो सकता है, लेकिन ग्लोबल टेंशन पर भी नजर रखनी होगी। इस बारे में आपके क्या सोचना है, अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बिज़तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें।